अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन वल आकिबातु लिल मुत्तकीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आजकल एक वबाई मर्ज़ कोरोना वायरस ने सारी दुनिया को अपने लपेट में लिया हुआ है। हर कोई इस वबाई मर्ज़ यानी कोरोना वायरस के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार कर रहा है। एक अरब स्कॉलर हैं अदली हुसैन, ये मशहूर व मारूफ शख्सियत हैं। ये भी कोरोना वायरस के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करते हैं और फरमाते हैं कि कोरोना वायरस पर लानत मत भेजो। वो इसकी रीज़न भी बयान करते हैं कि क्यों। उनका कहना है कि कोरोना वायरस ये अल्लाह तबारक व तआला का एक अदना सिपाही है। वो फरमाते हैं कि कोरोना वायरस ने एक इंसान को इंसानियत की तरफ और खालिक की हक़ानियत की तरफ मुतवज्जो किया है। वो आपने इस दावे की सच्चाई के लिए, इसको सच साबित करने के लिए बेशुमार दलाइल भी देते हैं। वो लिखते हैं कि क्या पूरी दुनिया में तमाम ऐशो तरब के मराकज़ बंद नहीं होंगे, यानी इस कोरोना वायरस की वजह से। सिनेमा घर, नाइट क्लब, शराब खाने, जुआ खाने और रेड एरिया बंद नहीं होंगे क्या ख़ानदानों को एक तवील जुदाई के बाद उनके घरों में दोबारा इकट्ठा होने का मौका नहीं दिया गया? क्या उसने गैर मर्द और गैर औरत को एक दूसरे का बोसा लेने से नहीं रोका? क्या इसने आलमी इदारा सेहत को इस बात के एतराफ़ पर मजबूर नहीं किया कि शराब पीना एक तबाही है, लिहाजा इससे इज्तनाब किया जाए? क्या इसने सेहत के तमाम इदारों को ये बात कहने पर मजबूर नहीं किया कि दरिंदे, शिकारी परिंदे, खून, मुर्दार और मरीज जानवर सेहत के लिए अंतहाई तबाहकुन साबित होते हैं? क्या इस कोरोना वायरस ने इंसान को नहीं सिखाया कि छींकने का सही तरीका क्या है और किस तरह सफाई की जाती है, जो हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छींकने के हवाले से आज से 1450 साल पहले बता दिया था कि छींकते वक्त क्या करना चाहिए। वो फिर लिखते हैं, क्या इसने फौजी बजट का एक तिहाई हिस्सा सेहत की तरफ मुंतकिल नहीं किया? क्या इसने दोनों जिन्सों के इख्तिलात को मज़मूम करार नहीं दिया? क्या इसने दुनिया के फिरऔन हुक्मरानों को बता नहीं दिया कि लोगों को घरों में पाबंद करने, जबरी बिठाने और उनकी आज़ादी छीन लेने का मतलब क्या होता है? क्या इसने लोगों को अल्लाह से दुआ मांगने, गिरिया उजारी करने और इस्तिग़फ़ार करने पर मजबूर और मुनकरात और गुनाह छोड़ने पर आमादा नहीं किया? क्या इस कोरोना वायरस ने मुतकब्बिरीन के किबर और गुरूर का सर फोड़ नहीं दिया और उन्हें आम इंसानों की तरह लिबास नहीं पहनाया? क्या इसने दुनिया में कारखानों की जहरीली गैस और दीगर आलूदगियों को कम करने की तरफ मुतवज्जो नहीं किया, जिन आलूदगियों ने बागात, जंगलात, दरिया और समुद्रों को गंदा किया हुआ है? क्या इसने लोगों को अल्लाह से दुआ मांगने, गिरिया उजारी करने और इस्तिग़फ़ार करने पर मजबूर और मुनकरात और गुनाह छोड़ने पर आमादा नहीं किया? क्या कोरोना वायरस ने हुक्मरानों को जेलों और कैदियों की हालत ठीक करने पर आमादा नहीं किया? बिलाशुबा कोरोना वायरस का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि इसने ये बता दिया कि नहीं, ये कायनात का पूरा निज़ाम ये खुद ब खुद नहीं चल रहा, बल्कि पीछे एक ताकत है और वह अल्लाह ताला की ताकत है। सुप्रीम पावर वही है जो कि इस पूरी कायनात को कंट्रोल कर रहा है और चला रहा है। आज ये चीज अमली तौर पर साबित हो चुकी है। यह अरब स्कॉलर आगे चलकर लिखते हैं आखिर में, आज दुनिया जिस कर्ब से गुजर रही है, नजर न आने वाला एक वायरस पूरी दुनिया के लिए थ्रेट बना हुआ है। शख्सी आज़ादी, जिस्मानी आज़ादी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी और बड़े बड़े फिरऔन नुमा इंसानों की असलियत इस कोरोना वायरस ने खोल के रख दी है। और मुख्तलिफ किस्म के तज्ज़िये पेश किए जा रहे हैं। बाज़ ये भी सुनाई दे रहा है कि शायद हलाकतों की तादाद ये लाखों तक पहुंचे।
بعض تجزیہ نگار یہ بھی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تعداد 2 کروڑ تک پہنچے، بعض نے کہا کہ 4 کروڑ تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ باہر صورت کورونا وائرس کی وجہ سے انسان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس پوری کائنات کا نظام خود بخود نہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو اس پوری کائنات کا خالق اور مالک بھی ہے، وہ خود چلا رہا ہے اور دیکھ رہا ہے۔